नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम अपनी जो सीरीज चल रही थी NCERT साइंस, उसी सीरीज़ में कंटिन्यू करते हैं। ये जो क्लास है HSSC CET मेंस हरियाणा ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो बुक है भाई ये मैंने खुद लिखी है। जिस भी भाई ने बहन ने साइंस की बुक चाहिए, इस बुक की PDF चाहिए है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लियो। और भाई टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है मैंने अपना। सारे बहन भाई टेलीग्राम चैनल ने ज़रूर ज्वाइन कर लियो, क्योंकि कोई भी वीडियो आओगी तो सबसे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन आओगी मैं सबसे पहले वहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, तो नोट्स PDF अपनी सारी की सारी वहीं पे मिलेगी सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो चलते हैं। इससे पहले हमने इसकी 6 क्लास कर ली थी, मतलब 6 चैप्टर कर चुके थे हम। आज 7वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए। पौधों को जानिए इस चैप्टर का नाम है। अब पढ़ते हैं भाई। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें जड़। जड़ क्या होती है? जड़ हल्के पीले या मटमैले रंग की होती है। ठीक है, जड़ का काम क्या होता है? जड़ का काम पौधों को मिट्टी में जमाए रखना है। जड़ का दूसरा काम मिट्टी से पानी और खनिज लवण का अवशोषण करना है। अब हम पढ़ेंगे जड़ के प्रकार। जड़ भी तो कई प्रकार की होती है। एक होती है आपकी मूसला जड़, जैसे मटर, मूली, गाजर, आम, गेंदा, सरसों आदि। इनकी जो जड़ होती है वो कौन सा है, कौन सी जड़ होती है इनकी? मूसला जड़। ठीक है, रेशेदार जड़ किन की होती है? जैसे धान, गेहूँ, मक्का रेशेदार जड़ के उदाहरण हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे तना। तना क्या होता है? तने द्वारा पादप का मुख्य ढांचा बनता है। ठीक है, तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल लगते हैं। तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है उसे क्या कहते हैं? तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे नोड कहते हैं। दो नोड के बीच के भाग को क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। अब है तने के कार्य। तना क्या क्या काम करता है? पादप को ढांचा प्रदान करना। भोजन का संवहन भी तने द्वारा होता है। कई बार पूछा जाता है कि भोजन का संवहन पादप के किस भाग द्वारा होता है? तो तने द्वारा। जड़ से आगे, मतलब जड़ से आगे जल और खनिज लवण का संवहन संवहन तने द्वारा होता है। जड़ से आगे जो जल और खनिज का जो संवहन है वो किसके द्वारा होता है? तने द्वारा होता है। अब है पत्ती। पत्ती क्या होती है? यह एक पतली, चपटी और हरे रंग की रचना होती है। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्ती के पत्ती के चपटे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं, फलक। जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। जिन पौधों में रेशेदार जड़ होती है उन पौधों की पत्तियों को क्या कहते हैं? समांतर समांतर शिरा विन्यास कहते हैं उनको। ठीक है, स्टोमेटा या रंध्र। पत्ती की निचली सतह पर, पत्ते की जो निचली सतह होती है उसमें असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ठीक है, रंध्रों से होकर गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं रंध्रों से होकर पत्ती के अंदर जाता है। तो याद रख लेना भाई, स्टोमेटा या रंध्र क्या है? पत्ती की जो निचली सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। रंध्र से होकर गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं रंध्रों से होकर पत्ती के अंदर जाती है। पौधों में जल वाष्प निकलने की इस प्रक्रिया को पौधों से जल वाष्प निकलने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों से जल वाष्प निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जोड़। जोड़ क्या होते हैं? दो या दो से अधिक हड्डियों का मिलना। दो या दो से अधिक हड्डियों का मिलना क्या कहलाता है? जोड़। दो हड्डियां आपस में लिगामेंट या अस्थि रज्जु से जुड़ी होती है। ठीक है, कोई भी अस्थि हड्डी किसी, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। दो या दो से अधिक हड्डियों का मिलना क्या कहलाता है? जोड़। ठीक है, दो हड्डियां आपस में लिगामेंट या अस्थि रज्जु से जुड़ी होती है। दो हड्डियां जो आपस में जुड़ी होती है वो किसके कारण जुड़ी होती है? लिगामेंट या अस्थि रज्जु से जुड़ी होती है।
कोई भी अस्थि यानी कि हड्डी, हड्डी कोई देखो कोई भी अस्थि, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, कोई भी हड्डी किसी पेशी से टेंडन या कंडरा की सहायता से जुड़ी होती है। मतलब हड्डी से पेशी का जोड़ क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। ये इसे ही क्या कहते हैं? कंडरा भी कहते हैं। अब है कंदुक खलिका संधि, इसको ही कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इस प्रकार के जोड़ में एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के कटोरे जैसे सिरे में लगा रहता है। जांघ और कमर के बीच भी इसी तरह की संधि होती है। इस संधि के जोड़ में लगभग हर सतह में गति संभव होती है। ठीक है, तो याद रख लेना, जो एक कंदुक खलिका संधि है इसको यह क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इस प्रकार के जोड़ में एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के कटोरे जैसे सिरे में लगा रहता है। जांघ और कमर के बीच में कौन सी संधि पाई जाती है? आपकी कंदुक खलिका संधि। ठीक है, इस प्रकार के जोड़ में लगभग हर सतह में गति, मतलब हर दिशा में गति कर सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन फिर कंधे तथा एक मिनट भाई रे, कंधे और बाट लिख रहा है कि बाल, कंधे और यू भाई यू पता नहीं बाट लिख रहा है, क्या लिख रहा है? कंधे और बाट के बीच संधि होती है। जांघ और कमर के बीच, देखो जांघ और कमर के बीच इसी तरह की संधि होती है। ठीक है, आप तो पूछ रहे हैं कि जो जांघ और कमर के बीच कौन सी संधि पाई जाती है? तो कंदुक खलिका संधि, या इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इस प्रकार के जोड़ में हर सतह में गति संभव होती है, मतलब हर दिशा में गति कर सकता है ये। फिर होती है आपकी दुराग्र संधि। दुराग्र संधि क्या होती है? यह खोपड़ी और मेरुदंड के बीच दुराग्र संधि होती है। इस तरह के जोड़ में कई कई सतहों में गति संभव होती है। देखो, खोपड़ी और मेरुदंड के बीच खोपड़ी और मेरुदंड के बीच जो संधि होती है उसको क्या कहते हैं? दुराग्र संधि। इस तरह के जोड़ में क्या होता है? कई सतहों में गति, मतलब कई सतहों में गति संभव है, जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, हिंज संधि। इस तरह के जोड़ में एक ही सतह में गति संभव होती है, और वह भी 180 डिग्री के कोण तक। जैसे घुटनों और कोहनी में हिंज संधि होती है। आप तो पूछ रहे होंगे कि घुटने और कोहनी में कौन सी संधि पाई जाती है? तो हिंज संधि। इस तरह के जोड़ में एक ही सतह में गति, मतलब एक ही दिशा में गति होगी। ठीक है, और वो भी 180 डिग्री के कोण तक। जैसे कि घुटनों और कोहनी में जो आपने देखते हैं, हम घुटने और कोहनी मोड़ते हैं बस एक ही तो दिशा में। एक बार सीधा कर लिया घुटना, एक बार मोड़ लिया, तो एक ही दिशा में गति हो रही है ना। ठीक है, इसमें कौन सी संधि होगी? हिंज संधि। फिर है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इस प्रकार के जोड़ में एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर सरकने के कारण गति करती है। मेरुदंड की छल्ले जैसी हड्डियों के बीच ऐसा ही जोड़ होता है। हमारी कलाई में भी ग्लाइडिंग ज्वाइंट रहता है। ठीक है, तो ये था भाई, बहुत ही प्यारा टॉपिक था ये, पौधों को जानिए। इसमें हमने पौधों के बारे में पढ़ा, पत्ती के बारे में पढ़ा, देखो कितनी चीज़ें पढ़ ली। और फिर हमने जोड़ भी पढ़े, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज संधि। ठीक है, तना पढ़ा, मूसला जड़ पढ़ी, रेशेदार जड़ कौन सी होती है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत एग्जाम में अपना कारगर सिद्ध होगी। रंध्र के बारे में पढ़ा, स्टोमेटा क्या होता है, जोड़ क्या होते हैं। ठीक है, सारे ज्वाइंट पढ़ लिए। हड्डी से देखो ये, जैसे ये है यहाँ पे, ये किस गया वो, हिंज संधि के बारे में पढ़ा। आप तो पूछ लेंगे घुटने और कोहनी में कौन सी संधि होती है या कौन सा ज्वाइंट होता है? तो हिंज संधि। ठीक है, और कंदुक खलिका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये थी भाई आपकी, अब हम आ चुके हैं 10वें चैप्टर पे। तो ये थी भाई आपकी एनसीईआरटी साइंस का बहुत ही प्यारा टॉपिक, पौधों को जानिए, और साथ में जोड़ के बारे में भी हमने पढ़ा, और पौधों के विभिन्न भागों के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो ये जो क्लास है सभी, जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें साइंस आएगी, तो ये क्लास 6 की चल रही है अभी। 7th 8th 9th 10th जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आप अपना लेवल देखना, यहाँ पे धीरे धीरे विकास होगा। ठीक है, मतलब 6 में जो लिख रहा है मैंने वो लिख रखा है। अभी 7th में जब आप पढ़ोगे, 8 9th 10th तक जब आप इसको पढ़ लोगे और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लोगे जो इस बुक में है, तो आपका मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा साइंस में।
तो जय हिंद, जय भारत भाई। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो सारे बहन भाई।